इन 3 जगहों पर दान कभी मत करना, वरना दान व धर्म दोनों ही चले जाएंगे। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही जीवन उपयोगी है। यदि इस कहानी को आपने ध्यान से सुन लिया तो आपका पैसा कभी व्यर्थ नहीं जाएगा और ना ही जीवन में कभी आपका पतन होगा। कौन सी ऐसी वस्तु है जिसे दान दे तो दान देने वाला ही कंगाल हो जाता है? किए गए दान का फल उसे दंड के रूप में भोगना पड़ता है। चलिए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। एक बार सत्यभामा श्री कृष्ण से बोली, हे प्रभु, मैंने अभी अभी पृथ्वी पर एक विचित्र घटना देखी है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ऐसा क्या देख लिया आपने? तब सत्यभामा बोली, हे प्रभु, मैंने अभी अभी देखा है कि पृथ्वी पर एक चिड़िया अपने भोजन की तलाश कर रही थी। उसे एक कीड़ा दिखाई दिया। जैसे ही वह चिड़िया उस कीड़े को खाने वाली थी, तभी वह कीड़ा एक मनुष्य बन गया। ये सब पृथ्वी लोक पर कैसे हो सकता है? प्रभु, पृथ्वी पर तो सब मनुष्य रहते हैं, वे अपना रूप नहीं बदल सकते, लेकिन कीड़े ने मनुष्य का रूप कैसे ले लिया? श्री कृष्ण मंद मंद मुस्काए और बोले, हे देवी, वह मनुष्य बहुत ही धर्मात्मा था जो किसी पाप की वजह से कीड़ा बना था। तब सत्यभामा बोली, हे प्रभु, मुझे विस्तार से बताइए, वह मनुष्य कौन था और उसने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसकी वजह से वह कीड़ा बना? श्री कृष्ण बोले, ठीक है, मैं तुम्हें उस धर्मात्मा व्यक्ति की कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। एक बार मध्य देश में जामनगर में वासुसेन नामक राजा राज्य करता था। राजा वासुसेन बहुत ही दानवीर व धर्मात्मा थे। वे अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे। वे तब तक भोजन नहीं करते थे जब तक वे किसी को दान न देते, लेकिन वो दान केवल दिन में ही करते थे, अर्थात सूर्योदय से सूर्यास्त के मध्य। जब भी कोई रात को सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद कोई आता तो उसे राजा वासुदेव दूसरे दिन दान देने के लिए कहते। दिन में कोई भी उसके महल से खाली हाथ नहीं जाता था। वासुसेन की प्रजा वासुसेन से बहुत ही प्रसन्न थी। उसके राज्य में वासुसेन की कोई भी निंदा नहीं करता था, सभी लोग उसकी प्रशंसा करते थे। वासुसेन के राज्य में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी व बच्चों के साथ रहता था। एक दिन उस गरीब ब्राह्मण की पत्नी बोली कि सुना है, अपना राजा बहुत ही दानवीर है, वह कभी भी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाता। जो भी व्यक्ति उसके द्वार पर गया है उसे हमारे राजा ने दान देकर ही भेजा है। क्यों न आप भी एक बार राजा के पास जाकर दान ले आओ, जिससे हमारी गरीबी खत्म हो जाएगी। वह गरीब ब्राह्मण बहुत ही स्वाभिमानी व्यक्ति था। अपनी पत्नी से बोला, हे प्रिय, भगवान ने अपने को इतना तो दिया है कि हम और हमारे बच्चे कभी भूखे नहीं सोए। मुझे भगवान के अलावा किसी और के आगे हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगता। तब उसकी पत्नी बोली, इसमें हाथ फैलाने वाली कौन सी बात है? आप ब्राह्मण हैं और किसी का दान लेना आपका धर्म है। तब ब्राह्मण बोला कि अपने घर आकर कोई देखकर जाए तब दान ग्रहण करने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन किसी के घर जाकर हाथ फैलाना, वह हमारे लिए दान की श्रेणी में नहीं आता। वह तो एक प्रकार से भीख मांगने जैसा हो गया। यह सब सुनकर ब्राह्मण की पत्नी गुस्से में हो गई और बोली कि मुझे शास्त्र मत पढ़ाओ। यदि आप इतने ही शास्त्रों के ज्ञाता हो तो आपको इतना भी नहीं पता कि अपने परिवार की अच्छे से देखभाल करना भी एक धर्म ही होता है। लेकिन आप अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से ना करके अधर्म कर रहे हैं। जब स्वयं भगवान ने आपके पास राजा के रूप में एक अवसर दिया है परिवार का पालन पोषण करने का, तो आप मना कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि राजा स्वयं आपके घर आए दान देने के लिए। परिवार के लिए तो आपको ही हाथ पैर चलाने पड़ेंगे। ऐसे कोई भी आकर आपके मुंह में निवाला नहीं देगा। अपनी पत्नी की ऐसी कड़वी बातें सुनकर वह गरीब ब्राह्मण राजा के पास जाने को तैयार हो गया। वह दूसरे दिन राजा के पास दान लेने के लिए चल पड़ा। उसका घर दूर था तो राजा के पास पहुँचते पहुँचते उसे शाम हो जाती है और उस गरीब ब्राह्मण को यह भी नहीं पता था कि राजा रात को दान नहीं करते। राजा के पास जितने भी याचक आए थे वो दान लेकर जा चुके थे। जब वह ब्राह्मण राजा के पास दान लेने के लिए गया तो राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण, आज सूर्यास्त हो चुका है, मैं अब दान नहीं दे सकता। कृपा करके आप कल आना और कल का और आज का दान, दोनों दिनों का दान ले जाना। लेकिन ब्राह्मण बोला, हे राजन, मैं बहुत दूर से आपसे दान लेने की आशा से आया हूँ, आप दान देने से इनकार ना करें। और मैं रात को नहीं रुक सकता, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे अकेले हैं, आप मुझे अभी दान दे दीजिए, मैं अभी अपने घर जाना चाहता हूँ। राजा ने कहा, देखिए ब्राह्मण,
कल आप जितना सोना चांदी हीरे जवाहरात लेना चाहोगे उतने मैं आपको दे दूंगा, लेकिन अभी नहीं दे सकता। कृपया करके आप कल आना। लेकिन ब्राह्मण भी जिद पर अड़ गया और बोला कि इस समय दान देने में क्या हर्ज है, आप इसी समय दान क्यों नहीं देते। यह सब सुनकर राजा को गुस्सा आ गया और बोले, ठीक है, मैं तुम्हें अभी दान दे देता हूँ। और राजा वासुसेन ने पास में पड़े घोड़े की लीद उठाकर ब्राह्मण के कमंडल में डाल दी। ब्राह्मण ने वह घोड़े की लीद राजा से सह सम्मान लेकर अपने घर आ गया। घर पर अपने पति को आया देखकर उसकी पत्नी बहुत ही प्रसन्न हुई और बोली कि राजा ने आपको दान में क्या दिया है। तो ब्राह्मण बोला कि वह सब मैं बाद में बताऊंगा, पहले तुम घर के आंगन को गोबर से लीप दो। उसकी पत्नी ने खुशी खुशी घर का आंगन लीप दिया और बोली कि अब दिखाइए ना राजा ने आपको क्या दिया है। तब उस ब्राह्मण ने अपने घर के दरवाजे के पास बाहर की तरफ कमंडल में से घोड़े की लीद निकाल कर रख दी। उसकी पत्नी बोली, क्या राजा ने आपको घोड़े की लीद दी है? जरूर राजा से कोई गलती हुई है, आप दोबारा राजा के पास जाना। हमारे राजा वासुसेन ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ब्राह्मण ने दोबारा राजा के पास जाने के लिए साफ इनकार कर दिया। ऐसे ही दिन बीतते गए। श्री कृष्ण बोले कि हे देवी, जब भी कोई मनुष्य किसी भी वस्तु का दान देता है तो वही वस्तु उसे कई गुना होकर उसे वापस मिलती है। ठीक उसी प्रकार उस ब्राह्मण के द्वारा अपने घर के पास रखी गई घोड़े की लीद धीरे धीरे बढ़ने लगी और कई वर्ष बीत जाने के बाद उस लीद का बड़ा सा ढेर उस ब्राह्मण के घर के आगे लग गया। राजा ने उस ब्राह्मण को ऐसी वस्तु दान में दी थी जो उसके किसी भी उपयोग में नहीं आ रही थी, तो यही वस्तु राजा को वापस मिलनी थी, क्योंकि उसने एक अनुपयोगी वस्तु का दान किया था। एक दिन राजा वासुसेन शिकार करने के लिए जंगल में गए, लेकिन उस दिन राजा को शिकार नहीं मिला। तो राजा ने सोचा कि अब संध्या हो आई है, अब किसी भी जीव जंतु को सताना अच्छा नहीं होगा, क्यों ना यहीं कोई सुरक्षित जगह ढूंढकर रुका जाए और सुबह शिकार करके वापस महल में जाया जाए। यह सोचकर राजा रात को रुकने के लिए जगह ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते राजा को उसी ब्राह्मण की झोपड़ी दिखाई दी जिसके बाहर घोड़े की लीद का ढेर लगा था। राजा ने वहां जाकर एक रात रुकने की आज्ञा मांगी। ब्राह्मण ने राजा को रुकने की आज्ञा दी और जो कुछ रूखा सूखा उसके घर पर बना था वही राजा को भी खिला दिया। कई वर्ष बीत जाने के कारण न तो ब्राह्मण राजा को पहचान पाया और न ही राजा उस ब्राह्मण को। राजा तो उस दान वाली बात को भूल भी गया था। राजा जब दूसरे दिन उठकर शिकार के लिए जाने वाला था तब उसकी नज़र घोड़े की लीद की ढेर पर पड़ी और राजा ने ब्राह्मण से पूछा कि तुम्हारे पास मुझे एक भी घोड़ा दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी घोड़े की लीद का इतना ढेर यहाँ कैसे आया। तब ब्राह्मण ने राजा को सारी बात बता दी कि कैसे वह दान लेने के लिए इस राज्य के राजा के पास गया और उसने गुस्से में घोड़े की लीद दान में दे दी। लेकिन जब कोई अनुपयोगी वस्तु दान में दी जाती है तो वह उसे कई गुना होकर वापस उसे ही मिलती है, इसलिए यह ढेर लगातार बढ़ता जा रहा है। यह सब सुनकर राजा के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसे पीछे की वह बात भी याद आ गई और वह क्षणिक गुस्से की वजह से उसने क्या कर दिया, उसके हाथ से कैसा अनर्थ हो गया था। राजा यह सब सोचते हुए उस ब्राह्मण के पैरों में गिर गया और बोला, हे विप्रवर, मैं ही वो अभागा राजा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। मैंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, मुझे इस पाप से मुक्त करो। तब ब्राह्मण बोला, राजन, यह तो आपका दिया हुआ दान है, यह तो आपको वापस मिलेगा ही और आपको यह खाना भी होगा। यह सुनकर राजा और भी घबरा गया और उस ब्राह्मण से इस पाप से मुक्त होने का उपाय पूछने लगा। राजा ब्राह्मण से बार बार विनती करने लगा और साथ ही माफ़ी मांगने लगा। ब्राह्मण को राजा पर दया आ गई और बोला कि एक उपाय है, यदि कोई आपकी झूठी निंदा कर दे तो यह घोड़े की लीद का ढेर कम होता चला जाएगा। जितनी आपकी झूठी निंदा होगी यह ढेर उतना ही कम होता जाएगा। राजा वासुदेव बोला कि हे ब्राह्मण, आपको तो पता ही है कि मेरे राज्य में मेरी कोई निंदा नहीं करता। तब ब्राह्मण बोला, मैंने जानता हूँ राजन, इसके लिए आपको एक काम करना होगा। आपको अपने ही गुरु कन्या अर्थात गुरु की बेटी को उठाकर अपने महल में ले जाना होगा, लेकिन आप भी उसे अपनी बेटी समझकर महल में ले जाना। वह बहुत ही सुंदर है, उसके ऊपर बुरी नज़र नहीं डालना। आप लोगों को दिखाकर इस तरीके से ले जाना कि वे सोचें कि आप उनकी सुंदरता पर मोहित होकर उसे अपनी पत्नी बनाना चाहते हो। राजा ने हाँ में सिर हिलाया और वहाँ से चला गया। अब तो राजा वासुसेन महल में न जाकर सीधे अपने गुरु के पास गए और गुरु को प्रणाम करते हुए बोले, हे गुरुदेव, मैं आपकी पुत्री से मिलना चाहता हूँ। गुरु ने सोचा, इतना बड़ा धर्मात्मा है,
इसे जरूर मेरी पुत्री से कोई काम होगा। गुरु ने अपनी पुत्री को बुलवा लिया। राजा ने गुरु की पुत्री को देखते ही उसका हाथ पकड़कर अपने रथ में बैठा लिया। गुरु इसका विरोध करता रह गया, लेकिन राजा के सामने वह भी क्या कर सकता था। लोग राजा को ही अपनी गुरु की कन्या को ले जाता हुआ देख रहे थे। उस समय तो कोई भी नहीं बोला, लेकिन पीछे से सब निंदा करने लगे कि देखो ये दानवीर राजा, धर्मात्मा राजा, आज इसकी असलियत सामने आई है। कोई सुंदर कन्या देखी नहीं कि चला उसको जबरदस्ती अपनी पत्नी बनाने को। यह तो बहुत ही अधर्मी राजा है। उधर राजा अपनी गुरु की पुत्री को रानी के पास ले जाकर बोला, यह अपनी पुत्री के समान है, इसकी देखभाल ठीक अपनी सगी पुत्री जैसी करना। जैसे जैसे लोग राजा की निंदा करते जा रहे थे, वैसे वैसे वह घोड़े की लीद का ढेर कम होता जा रहा था। राजा 2-3 दिन बाद ही उस ब्राह्मण के घर गया तो राजा ने देखा कि थोड़ा सा घोड़े की लीद का ढेर अब भी बाकी है। राजा ने उस ब्राह्मण से पूछा कि यह अब भी बाकी क्यों है? मैं इसे भी नहीं खा सकता, इसका भी कोई उपाय बता दो। तब ब्राह्मण बोला, इस राज्य में सभी ने आपकी निंदा की है, लेकिन थोड़ी दूर एक उत्कल नामक ब्राह्मण रहता है। यदि वह भी आपकी निंदा कर दे तो यह घोड़े की लीद पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। फिर क्या था, राजा तुरंत वहां से निकलकर भेष बदलकर उत्कल ब्राह्मण के पास पहुंच जाता है। राजा ने देखा कि वह ब्राह्मण ध्यान लगाकर बैठा है। थोड़ी देर में इंतजार करने के बाद वह उत्कल ब्राह्मण उठा तो अपने द्वार पर किसी को आया देखकर उसका आदर सत्कार करने लगा। राजा उस उत्कल ब्राह्मण से अपनी निंदा करवाना चाहता था तो राजा ने उत्कल ब्राह्मण से कहा कि सुना है इस राज्य का राजा बहुत ही अधर्मी है। तो उत्कल ब्राह्मण बोला कि होगा, मुझे क्या पता, मैं इन सब बातों पर ध्यान नहीं देता। तब राजा फिर बात बढ़ाते हुए बोला कि सुना है कि राजा ने अपने ही गुरु की पुत्री को उठा लिया। फिर उत्कल ब्राह्मण बोला कि हो सकता है गुरु की पुत्री को उठा लिया हो, लेकिन मुझे इन सब बातों में कोई रुचि नहीं है। राजा ने बहुत कोशिश की अपनी निंदा करवाने की, लेकिन उत्कल ब्राह्मण ने एक बार भी राजा की निंदा नहीं की। राजा एक बार फिर कहा, हे ब्राह्मण, आप ही बताइए कि क्या राजा ने अपने ही गुरु के साथ धोखा नहीं किया? उत्कल ब्राह्मण एक तपस्वी थे। उन्होंने अपने तपोबल से सब जान लिया कि यही राजा हैं और मुझसे निंदा करवाने आए हैं, अपने पाप का भागीदार बनाना चाहते हैं। तब उत्कल ब्राह्मण बोला कि मैं जान गया हूँ कि आप ही राजा हो और अपना पाप मेरे सिर चढ़ाना चाहते हो। मैं आपको कोई श्राप दूं इससे पहले ही आप यहाँ से चले जाइए। राजा ने इतना सुना तो वहां से जाना ही उचित समझा। राजा वापस उस गरीब ब्राह्मण के पास आया और बोला कि उत्कल ब्राह्मण ने मेरी निंदा नहीं की, मुझे कोई दूसरा उपाय बताइए। गरीब ब्राह्मण बोला कि राजन, अब कोई दूसरा उपाय नहीं है। यह घोड़े की लीद तो आपको अगले जन्म में कीड़ा बनकर खानी ही पड़ेगी। यह सुनकर राजा बहुत उदास हो गया। श्री कृष्ण बोले, हे देवी, इस प्रकार अगले जन्म में राजा वासुसेन ने कीट योनि में जन्म लिया और जब आप उसे कीट से मनुष्य बनते हुए देखा, ठीक उसी समय उसका पाप कर्म पूरा हो गया था, अर्थात वह कीट योनि से मुक्त हो गया था। हे देवी, जो मनुष्य क्रोधवश दान देता है वह दान कोई फलदायी नहीं होता, और जो मनुष्य किसी को अनुपयोगी वस्तु देता है, इससे अच्छा तो यह होगा कि वह उस वस्तु का दान करे ही नहीं। हिंदू धर्म में दान को उचित स्थान दिया गया है। इसमें किसी ब्राह्मण से लेकर कन्यादान, गरीब और असहाय को किया हुआ दान भी शामिल है। दान करने से व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान धन दौलत के कई गुना बढ़ा देता है। शास्त्रों की माने तो दान करने पुण्य सिर्फ दान करने वाले शख्स को ही नहीं, उसके परिवार और बच्चों को भी मिलता है। लेकिन दान देते समय यह भी ध्यान रखें कि आप क्या दान कर रहे हैं। इसकी वजह ज्योतिष शास्त्र में कई चीज़ें ऐसी बताई गई हैं जिन्हें दान करने से लाभ की जगह सिर्फ और सिर्फ हानि होती है। माना जाता है कि शुभ दान आपके जीवन में सुख समृद्धि लेकर आता है। दानवीर के सारे काम खुद ब खुद बनते चले जाते हैं, लेकिन कई बार अनजाने में ही शख्स ऐसी चीज़ों का दान कर देता है जो उसे पुण्य की जगह पाप का भागीदार बना देती है। जानबूझते हुए ऐसी चीज़ों को दान में देना आपकी बर्बादी का कारण बन सकता है। इन चीज़ों का दान करने से व्यक्ति को जीवन भर नुकसान उठाना पड़ता है। घर में कलेश, नकारात्मक और कंगाली का वास हो जाता है। आइए जानते हैं किन किन चीज़ों को दान शख्स को भूल कर भी नहीं देना चाहिए। पहला है, गुरु पुराण के अनुसार अनाज, पानी, कपड़े, पलंग और आसन, इन 4 वस्तुओं का दान साल भर में 1-2 बार जरूर करना चाहिए। इससे लंबे समय तक शुभ फल मिलते हैं। पानी का दान करने के लिए गर्मी में प्याऊ लगा सकते हैं। दूसरा, जो व्यक्ति पत्नी, पुत्र एवं परिवार को दुखी करते हुए दान देता है वह दान पुण्य प्रदान नहीं करता। दान सभी की प्रसन्नता के साथ दिया जाना चाहिए। तीसरा, जरूरतमंद के घर जाकर दिया हुआ दान सबसे अच्छा माना जाता है। जरूरतमंद को घर बुलाकर दिया हुआ दान मध्यम फल देने वाला होता है। चौथा, यदि कोई व्यक्ति गायों, ब्राह्मणों और रोगियों को दान कर रहा है तो उसे दान देने से रोकना नहीं चाहिए। ऐसा करने वाला व्यक्ति पाप का भागीदार होता है। पांचवा, तिल, कुश, जल और चावल, इन चीजों को हाथ में लेकर दान देना चाहिए, अन्यथा वह दान दैत्यों को प्राप्त हो जाता है।
छठा, दान देने वाले का मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए और दान लेने वाले का मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। ऐसा करने से दान देने वाले की आयु बढ़ती है और दान लेने वाले की आयु कम नहीं होती है। सातवां, पितर देवताओं के लिए तिल के साथ और देवताओं को चावल के साथ दान करना चाहिए। आठवां, मनुष्य को अपने द्वारा न्यायपूर्वक अर्जित किए हुए धन का 10वां भाग किसी शुभ कर्म में लगाना चाहिए। शुभ कर्म जैसे गौशाला में दान करना, किसी जरूरतमंद व्यक्ति को खाना खिलाना, गरीब बच्चों की शिक्षा का प्रबंध करना। 9वां, घर, गाय, वस्त्र, सैया तथा कन्या इनका दान एक ही व्यक्ति को करना चाहिए। 10वां, गोदान श्रेष्ठ माना गया है। यदि आप गोदान नहीं कर सकते तो किसी रोगी की सेवा करना, देवताओं का पूजन करना, ब्राह्मण और ज्ञानी लोगों के पैर धोना, ये तीनों क्रम भी गोदान के समान पुण्य देने वाले क्रम हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं।